MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग लक्स कोजी हीटेक को पावर्ड बाय राजनिवास रॉमसन डिग्निटी। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज पूछता है भारत आपसे 140 करोड़ भारतीयों से पूछ रहा हूं मैं, और यही है आज ऐश्वर्या के एजेंडा में कि आखिर कब तक अपनी हार का ठीकरा, अपनी गलतियां, अपनी कमियां, अपनी बेवकूफियां, अपने रॉन्ग डिसीजंस, अपने गलत निर्णयों का ठीकरा इस देश की जनता के ऊपर, इस देश के विपक्षी राजनेता और खासकर अपने आप को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करेंगे। बात इतनी है कि 14 से 25 आ गया। सिर्फ एक चीज है जो नहीं बदली, मोदी की जीत और राहुल की हार। विजुअल्स ऑन है। 14 से 25 राहुल हारता जा रहा। हर गड्ढे में गिर के देखता है कि यह गड्ढा कितना गहरा है, उसी गड्ढे में दोबारा गिर के देखते हैं, अच्छा ये इतना गहरा है, मुझे पता नहीं था, जरा दोबारा गिर के देख लूं, क्या पता कम हो गया। राहुल गांधी एक राजनीतिक दल चला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। 50 साल से ज्यादा इस देश की जनता ने उन पे अपना भरोसा जताया। लेकिन मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, आप नौकरी करते हो तो जब आपका फाइनल सबसे इंपॉर्टेंट समय हो, मीटिंग हो, उससे ठीक पहले आप छुट्टी ले लें तो आपका बॉस आपको क्या कहेगा? अगर आप एक छात्र हैं तो आपके फाइनल एग्जाम से पहले आप कहीं घूमने चले जाएं तो आपकी, और उसके बाद आपकी टीचर क्या कहेगी? जब आप फेल हो जाएं तो यह कहेंगे कि क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट था, या यह kहेंगे कि टीचर गलत थी, टीचर आपके खिलाफ है इसलिए आपके मार्क्स नहीं आए? जरा गौर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। राहुल गांधी बिल्कुल यही करते हैं। बिहार का चुनाव चल रहा है, कैंपेन चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जगत प्रकाश नड्डा, A to Z सारे, नीतीश कुमार सब लगे हुए हैं, तेजस्वी यादव टकाटक घोड़ा चला रहे हैं सड़कों पर, अपनी पीआरिंग कर रहे हैं। राहुल गांधी कहां है? राहुल गांधी को किसी महान आदमी ने, जिसको निर्वाणा अचीव हो चुका है, माइंडेड, उसने समझाया बिहार का चुनाव कोलंबिया में कॉफी बनाने से जीतोगे। तो बिहार का चुनाव जब चरम पे था, ऑन द पीक, तब राहुल गांधी कहां थे? कोलंबिया। आप जीतोगे बिहार का चुनाव, आप, और हारने के बाद इल्जाम SIR पे, हारने के बाद इल्जाम मोदी पे, हारने के बाद इल्जाम अमित शाह पे, हारने के बाद इल्जाम इलेक्शन कमीशन पे। इलेक्शन कभी इलेक्शन नहीं, इलेक्शन कमीशन नहीं तो EVM नहीं तो ED नहीं तो CBI। कंप्लेन एंड कंप्लेन। आप बिल्कुल उस बच्चे की तरह हो गए हो राहुल गांधी। और ये मैं चेताना चाहता हूं, जिसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश इट सेज वार्निंग। बताना चाहता हूं अखिलेश यादव और ममता बनर्जी को, दोनों मास लीडर्स हैं, दोनों मास लीडर। ये राहुल गांधी के षड्यंत्र में मत फंसिए आप लोग। इलेक्शन कमीशन को, SIR को ब्लेम करने से कुछ अचीव नहीं होगा। अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ रहेंगे तो हारेंगे, क्योंकि आई कैन से दिस विथ कॉन्फिडेंस नाउ कि जो आदमी बिहार में है, इलेक्शन से पहले कोलंबिया में जाके प्रेम शुक्ला जी कॉफी बना सकता है, अनुराग भदौरिया, आई एम श्योर कि वो यूपी के चुनाव से ठीक पहले जब पीक पे होगा, वो जाके बारबेडोस में बैठ सकते हैं बीच में। He can do that. He can do that. वो ये कर सकते हैं।
क्योंकि ब्लेम ही तो करना है। ये लोग ऑलरेडी मान चुके हैं, राहुल गांधी मान चुके हैं कि वो हर इलेक्शन हारेंगे, वो सिर्फ नया बहाना ढूंढते हैं। एक साइकियाट्रिस्ट से पूछा मैंने, ये कैसी साइकोलॉजी है? साइकोलॉजिस्ट से, सॉरी, ये क्या है? एग्जाम से पहले अगर मुझे पता है कि मैं 90% वाला नहीं हूं, लेकिन मेहनत करूंगा तो 50 तो ले आऊंगा, 60 तो ले आऊंगा, 65 तो ले आऊंगा। ये वो हैं जिनको पता है कि 10 से ज्यादा आने वाले नहीं हैं। इसीलिए मोदी, उन्हें पता है कि मुझे टीचर को ही ब्लेम करना है, उन्हें पता है कि मुझे अध्यापक को ही इल्जाम लगाना है। इसी तरह राहुल गांधी को पता है कि मुझे नरेंद्र मोदी को ब्लेम करना है हर चीज में, हर चुनाव में। बाय इलेक्शन हो तो ये तो बाय इलेक्शन है जी, विधानसभा चुनाव हो ये तो इलेक्शन कमीशन है जी, जनरल इलेक्शन हो ये तो ईवीएम है जी। पर वहां दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी 365 दिन 24/7, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है। आप को किसी पे नहीं भरोसा करिए, आप पीएमओ की वेबसाइट पे जाइए। बिहार का चुनाव जिस दिन रिजल्ट आया है, 14 को आया ना रिजल्ट, 15 से लेके आज तक का प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का स्केड्यूल देख लीजिए, उनकी दिनचर्या देख लीजिए। और दूसरी तरफ अगर आधिकारिक तौर पे राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी बताती हो तो देख लो और अपने आप कंपेयर कर लो। जब बिहार का रिजल्ट आ रहा था ना, राहुल गांधी तब भी शायद हिंदुस्तान में नहीं थे। ये पार्ट टाइम राजनेता है। पार्ट टाइम नौकरी होती है, वो भी जो प्रिंसिपल नौकरी होती है ना, पहली नौकरी, उसको सपोर्ट करने के लिए। इन्हें क्या पता नौकरी किसे कहते हैं? इन्होंने कभी नौकरी की है क्या? इनके पास कभी कोई प्रेशर था क्या राहुल गांधी पे? वो आपका लक था, यू वर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन सच अ गुड फैमिली, इन सच अ बिग फैमिली। आपकी पर्सनल ट्रेजेडीज हुई हैं लाइफ, पूरे देश को पता है। फॉर दैट द होल नेशन हैज स्टूड बाय कांग्रेस के साथ। लेकिन आज जो राहुल गांधी कांग्रेस के साथ ही कर रहे हैं वो गलत है। आज जो राहुल गांधी इस देश के साथ कर रहे हैं वो गलत है। हर इंस्टीट्यूशन पे सवाल। दिक्कत मोदी से है, हार मोदी से रहे हो। हार नरेंद्र मोदी रहा है आपको, और इल्जाम आप इलेक्शन कमीशन पे लगाते हो। राहुल गांधी हार रहे हैं नरेंद्र मोदी से। ये कब तक? अखिलेश यादव ने पिछले जनरल इलेक्शन में, प्रेम शुक्ला जी, पिछले जनरल इलेक्शन में बीजेपी को सरप्राइज दिया। अखिलेश यादव, बीजेपी को उम्मीद नहीं थी। बीजेपी का यूपी का सिस्टम थोड़ा गड़बड़ है, अखिलेश यादव ने उसका फायदा उठाया। राहुल गांधी के साथ नहीं गए थे, अकेले गए, रिजल्ट। ममता बनर्जी राहुल गांधी के साथ नहीं गई जनरल इलेक्शन में, बीजेपी को पछाड़ा। लेकिन अब आप क्या गलती कर रहे हो? अखिलेश यादव और ममता बनर्जी दोनों मास लीडर्स हैं, मास लीडर, पीपल्स लीडर। अखिलेश यादव अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, ममता बनर्जी है बंगाल में। उनके सरकार चलाने के तरीके पे एक नहीं 1000 सवाल हो सकते हैं, लेकिन यह कोई नहीं बोल सकता कि ममता बनर्जी पीपल्स लीडर नहीं है। है ममता बनर्जी पीपल्स, लेकिन जो वो कर रही है पिछले इतने बरसों से क्या है? एंटी हिंदू कैंपेन खुले में चल रही है बंगाल में, खुले में, और ममता बनर्जी चलने दे रही। क्या आपको लगता है कि बंगाल का हिंदू खड़ा नहीं होगा? वो ये नहीं कह रहा कि आप एंटी मुस्लिम करो या आप एंटी कोई और रिलीजन करो, लेकिन सबको बराबर तो रखो। आज जब आपको महसूस हो रहा है ममता कि पश्चिम बंगाल का हिंदू खड़ा हो रहा है सिर्फ सवाल पूछने के लिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरी दुर्गा पूजा पे ही सारे इंपोजिशन क्यों, सारी रोक क्यों, मेरे ऊपर ही सारी चीजें क्यों, मेरे ही परिवार के साथ ऐसा क्यों, तो आपको डर लग रहा है।
तो आप एसआईआर के पीछे छुपना चाह रही हो? तो आपको लगता है कि ये सारी चीजों के पीछे हो आप, कि नरेंद्र मोदी से आप हार जाओगे, आप डर लग रहा है आपको? और यह बात असलियत है कि बिहार के रिजल्ट के बाद दर्शकों, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल पंजाब, यस, लेकिन उनको पता है उनकी पार्टी डेसिमेट हो चुकी है। उनकी पार्टी डेसिमेट हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में संजय सिंह यात्रा निकालते हैं पूरी अयोध्या से लखनऊ तक। एक बड़ा नेता अरविंद केजरीवाल, जाना तो छोड़ो, एक टिप्पणी नहीं की सोमनाथ जी। क्यों? क्योंकि वो चाहते नहीं ना कि संजय सिंह बने। पार्टी डेसिमेट हो रही है, लीडरशिप है नहीं। आपको तो पता है कि आप पंजाब हारने वाले हो, लेकिन आप उसमें यह नहीं बोलोगे आपकी क्या गलती, आप बोलोगे नरेंद्र मोदी। आप बोलोगे नरेंद्र मोदी ने यह किया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह किया, अमित शाह ने इलेक्शन कमीशन से यह कराया, आज ज्ञानेश कुमार है, कल कोई और होंगे, परसों कोई और होंगे। कब तक दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाएंगे? कब तक नरेंद्र मोदी के ऊपर उंगली उठा के बोलोगे कि तुमने ये कर दिया, तुमने ये कर दिया? कभी तो अपना भी गिरेबाज झांकिए। राहुल गांधी नहीं करते, कांग्रेस डेसिमेट हो गई है। एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी के बराबर आ गई है बिहार में कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में है नहीं। आपको लगता है कि राहुल गांधी के पास मॉरल लोकस स्टैंड है लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपने आप को बताने का, जो पार्टी उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं हो? उनसे ज्यादा लोकस स्टैंड है तो अखिलेश यादव और ममता बनर्जी का है। गलत कह रहा हूं तो बताइए आप। ये जरा स्पेशल रिपोर्ट देखिए 30 सेकंड की, जिसके अंदर किस तरह से राहुल गांधी अपनी हर हार का ठीकरा नरेंद्र मोदी के ऊपर। एंड देन लेट्स डिबेट। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। 14 नवंबर को बिहार का जनादेश आया, एनडीए ने फिर सत्ता में वापसी की, लेकिन इस नतीजे को केवल बिहार ही नहीं बल्कि आने वाले कई विधानसभा चुनाव का ट्रेलर या कहें ब्लूप्रिंट माना जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है जीत का अंतर। 2024 में बीजेपी अकेले दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाई। विरोधियों को लगा बीजेपी की रफ्तार कम हो गई है, लेकिन बीजेपी ने अब तक की सबसे जबरदस्त वापसी की। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार, चारों ही राज्यों में मुकाबला कड़ा था, लेकिन पीएम मोदी की लहर और सटीक रणनीति ने सबको चौंका दिया। नतीजों के बाद एनडीए और मजबूत दिख रहा है, तो वहीं विपक्ष में टूट की दरार और गहरी हो गई है। सूत्रों के माने तो बैक टू बैक हार के बाद अब राहुल ने इंडी से अलग होकर अकेले चलने का मन बना लिया है। दरअसल 6 महीने बाद बंगाल में चुनाव है, वहां विपक्ष पहले से कई अलग धड़ों में बंटा हुआ है। ममता कांग्रेस और लेफ्ट से अलग होकर चुनाव लड़ती हैं। बंगाल के बाद दूसरा बड़ा रण असम और उत्तर प्रदेश का है, जहां सियासी ताना बाना बिहार और बंगाल के कई जिलों से मिलता है। सियासी पंडित मानते हैं कि राहुल तेजस्वी की जोड़ी के परफॉर्मेंस का असर राहुल और अखिलेश की जोड़ी पर पड़ेगा। फिलहाल केवल 3 राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, जिसमें 2 राज्य दक्षिण भारत के हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को फाइनल स्टेज पर ले जा चुकी है? क्या उत्तर प्रदेश में सीधी लड़ाई योगी अखिलेश के बीच होगी? क्या मोदी लहर की वजह से विपक्षी एकता धूल धूसरित हो गई है? पूछता है भारत। हर्षवर्धन जी, इसलिए आपसे शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है राजनेता क्या बोलेंगे। हर्षवर्धन जी, फॉर अ चेंज एनालिसिस से शुरू करता हूं। आपसे पूछता हूं हर्षवर्धन जी, प्रेम शुक्ला जी बीजेपी की बोलेंगे, अखिलेश यादव की, अनुराग भदौरिया, सोमनाथ जी अरविंद केजरीवाल की, लेकिन कब तक राहुल गांधी, कब तक? सतीश जी तो है ही राहुल गांधी के एविड सपोर्टर। कब तक राहुल गांधी अपनी हार की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी पे डालते रहेंगे? कब तक? या तो कांग्रेस का विलय कर दे बीजेपी में, तो मैं मान लूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जिम्मेदारी है जिताना उनको। ये कैसे है? देखिए ऐश्वर्या जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको ये एक तरह से कहें कि अवसर देती है ये कहने का, क्योंकि भाजपा का हर नेता तो कहता है कि हमारे स्टार प्रचारक देखिए आ गए हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी तो जिताते ही हैं, सब करते हैं, लेकिन जब कहीं कुछ गड़बड़ हो रही होती है, थोड़ा कमजोरी वगैरह होती है, तो राहुल जी आ जाते हैं।
तो अगर राहुल जी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर नजर आते हैं, तो ये तो कांग्रेस को देखना है, कांग्रेस के लोगों को देखना है, कांग्रेस के साथ जो सहयोगी हैं उनको जरा देखना है। और मैं ये मानता हूं कि कोई अगर राहुल गांधी को राजनीति में रखना चाहता है तो वो उनका समर्थक नहीं हो सकता है। ठीक है, सतीश जी उनके समर्थक हैं, आप कह रहे हैं, निश्चित तौर पर उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों से कहा, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन राहुल गांधी दरअसल राजनेता है नहीं। राहुल गांधी को राजनीति की इच्छा नहीं होती, मन से वो काम वो नहीं कर पाते। और चूंकि जो काम मन से नहीं किया जाता तो उसका परिणाम भी उसी तरह से होता है। अनिच्छा से किया हुआ काम इसी तरह के परिणाम देता है। और अगर आप ध्यान से देखें, चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद विदेश यात्रा पर निकल जाना एक बात, लेकिन वैसे भी क्या कोई किसी भी पैनलिस्ट से आप तुरंत पूछ लें कि राहुल गांधी का अभी का एजेंडा क्या है, राहुल गांधी बिहार चुनाव हारने के बाद अभी क्या कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी किस तरह के एजेंडे पर जा रही है, तो क्या कोई बता पाएगा क्या? मैं आप आपको एक बता तरफ सकता कह रहे हैं कि भारतीय इलेक्शन जनता पार्टी कमीशन ने को देखिए कितने बिहार में- तरीके से घेरे, ईवीएम में और दोबारा खराबी कैसे निकालें, कौन सा नया संस्थान है जिसको जिम्मेदार ठहराएं, क्योंकि अपने आप को कभी राहुल गांधी ने जिम्मेदार ठहराया नहीं। और यही गलती आरजेडी में तेजस्वी यादव कर रहे हैं, अपनी गलतियों पे आकलन नहीं कर रहे। जिज्ञासु जी, आऊंगा। हर्षवर्धन जी प्लीज कंप्लीट। मैं तो इसके आगे कह रहा हूं जी। देखिए, अभी सार्वजनिक तौर पर तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन तेजस्वी जी को इस बात का एहसास बहुत अच्छे से होगा। और देखिए, बिहार चुनाव के शुरुआत से मैं कह रहा था कि ये तेजस्वी के इर्द गिर्द का चुनाव है। लेकिन जरा सोचिए कैसा चुनाव लड़ा तेजस्वी ने, और कैसे उसमें राहुल गांधी ने क्या कहते हैं कि क्या कमाल कर दिया कि पूरा चुनाव घूम गया। ये हार तेजस्वी यादव की नहीं हो सकती थी अगर आपने स्वयं थाली में परोसकर ये ना किया होता। पूरा चुनाव जिस तरह से गठजोड़ कर लड़खड़ाया, अब उसके बाद आपको कुछ नहीं सूझ रहा है तो आप वोट चोरी कह दीजिए, आपको कुछ नहीं सूझ रहा है तो कुछ झूठ बोलिए, हवा हवाई बोलिए। और दुर्भाग्य से राजनीतिक दलों के जब नेता टॉप पर बोलते हैं तो उनके प्रवक्ता, उनके लोग वो छोटी छोटी अफवाहें फैलाते हैं। अभी भी फैलाएंगे, वो ऐसा नहीं कि हमारे कह देने से कोई बदल जाएंगे, अभी भी फैलाएंगे। और उस अफवाह फैलाने में उनके साथ पत्रकार भी शामिल हो जाते हैं, झूठ बोलते हैं, कोई किस्सा कहानी बताते हैं, कहीं का कोई एक वीडियो का जिक्र करने लगते हैं। जबकि हर बार चुनाव आयोग की बात छोड़िए, न्यायालय के सामने कोई भी ऐसा मसला आज तक टिका नहीं है जिसमें कोई गड़बड़ हुई हो। और मैं फिर कहता हूं, छोटी मोटी गड़बड़ियां या कोई लूप होल या किसी तरह की लापरवाही बिल्कुल होती होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं फुल प्रूफ कुछ हो जाएगा। लेकिन जब कोई कहता है कि वोट चोरी हो गई, अमित शाह ने फोन कर दिया टीएम को, अच्छा सुनो भाई, भाजपा के सारे प्रत्याशियों को जिता देना, नरेंद्र मोदी, ये वाला बढ़िया है, ये वाला बढ़िया है, ये बहुत वायरल किया इन लोगों ने कि अमित शाह कॉल करते हैं डीएम को, अमित शाह कॉल करते हैं। ये कमाल है साहब, देश का गृह मंत्री आपको सच में लगता है? सोमनाथ जी, जयराम रमेश ने भी ऐसे डीएम की लिस्ट देने कहा तो दिया नहीं। हाँ, वो देते कुछ नहीं, इल्जाम लगाते हैं। प्रेम दादा आ रहा हूं, एब्सोल्युटली। अनुराग भदौरिया, अखिलेश यादव को क्यों, आपने तो लोकसभा चुनाव में प्रेम शुक्ला जी की पार्टी को, मतलब यूपी में तो नाको चने चबाई दिए थे, आपने इनके अंतरकलह का फायदा उठा के करा था, तो कहां राहुल गांधी के आप साथ चलने में दोबारा अपना बेड़ा गर्क करा रहे हैं? आपके तो रिश्तेदार हैं तेजस्वी यादव, मतलब अखिलेश जी के। देखिए, आप तो सीखिए अपने घर वालों की गलती से तो सीखिए, आप तो मत लगिए राहुल गांधी के साथ। कहां पार्टी का बेड़ा गर्क कराने जा रहे हैं अनुराग जी? देखिए अभी हमारे साथ, देखिए हमारे अभी साथी अघोषित बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, अघोषित, ओहो, कि बिहार में देखिए किस तरह के उन्होंने माहौल बनाया। क्या ये पुल गिरे थे, वहां पे भ्रष्टाचार हुआ था, ये झूठ था, बता दीजिए। हॉस्पिटल में हत्याएं हुई थी, हमने उठाया था, झूठ था, बता दीजिए। दलितों के घर जलाए गए थे, क्या झूठ था, बता दीजिए। पटना के ऊपर जब रोजगार मांगने गए लाठियां भाजी गई युवाओं पे, झूठ था तो बता दीजिए। मोकामा में चुनाव के दौरान हत्या हुई और जो चुनाव लड़ रहा तो आरोप लगा, बाद में वो व्यक्ति जीत भी गया, झूठ है तो बता दीजिए। तो सवाल उठता है सीवान में किस तरह से गला रेत की हत्या हुई, हमने आवाज उठाई, झूठ है तो बता दीजिए। चुनाव जीतना और मुद्दे, हम मुद्दों पे बात करते हैं, आप मुद्दों पे बात कर नहीं सकते, आपकी कमजोरी हो सकती है, लेकिन मेरी कमजोरी नहीं है। हम तो सवाल एसआईआर पे उठाएंगे। 11 साल से सरकार आपकी है यहाँ पे, लेकिन आप एसआईआर नहीं कर पाए। चुनाव के 2 महीने पहले आपको एसआईआर याद आया, और एसआईआर की हालत ये है कि आपने बीएलओ को यही पढ़ा के नहीं भेजा है, समझा के भेजा है, उन्हें भरना क्या है। बीएलओ को पता ही नहीं भरना क्या होता है, बीएलओ किसी घर पहुंच ही नहीं रहे।
फॉर्म का मतलब वो समझते नहीं, इसमें क्यों, उनसे पूछ लो क्या क्या जाना, बोले कुछ भर दो, आपको जो आता है भर दो, हम जमा कर देंगे। अरे मेरा तो सामना हुआ है ना, हम उनसे पूछे क्या भरना, अरे साहब भर दीजिए, जो भरना भर दीजिए, हम जमा कर देंगे, बस जल्दी में है। तो ऐसे में बीएलओ आपका क्या भर देगा, जरा मुझे बता दीजिए आप। आपने बीएलओ को ट्रेनिंग दी नहीं, टाइम इतना कम दिया कि 3 बार कैसे किसी के यहाँ पहुंच जाएगा। तो सवाल ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप चाहते क्या हैं? अगर मुद्दा हम सही उठाते हैं तो आपको दिक्कत क्यों होने लगती है? आपको हमने एक एग्जांपल दिया, बार बार देंगे, हर टीवी पे देंगे, फिर दे रहे हैं कि लखनऊ के नगर निगम में कर्मचारी इन्होंने बुलाए हैं असम से वहां पे जितने ड्राइवर हैं लखनऊ निगम में सब असम के हैं, और जब ये चुनाव आएगा तब उन्हीं असमियों को कहेंगे कि देखिए ये घुसपैठिए थे, अब इनको हम भगा रहे हैं। भाई कॉन्ट्रैक्टर आपका, एम्प्लॉय आप रख रहे हो, तो क्यों आपने उनको रखा हुआ है? बाद में आप कहोगे कि हम इनको भगा रहे हैं यहाँ से, एसआईआर और इसलिए भाग रहे हैं। आधार कार्ड को आप मानने को तैयार नहीं थे, वो आधार कार्ड जो केंद्र गवर्नमेंट का होता है, जिसपे आधार कार्ड को भी नहीं मानोगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है कि आप आधार कार्ड को मानिए। अरबों करोड़ रुपए आपने आधार कार्ड बनाने में खर्च हुए, अब वो आधार कार्ड को मानने को तैयार नहीं, तो आप बताइए, कल तो बोलोगे नहीं अनुराग भदौरिया हम आपको मानते ही नहीं है, क्या आप अनुराग भदौरिया है? कल हर्षवर्धन त्रिपाठी आपको बोल देंगे आप हर्षवर्धन त्रिपाठी है ही नहीं, आप चिल्लाते हो नहीं मैं हूं हर्षवर्धन, मैं प्रयागराज का हूं, मैं यहां का हूं, मैं अब नोएडा में रह रहा हूं, मेरे पिताजी का नाम, दादा का नाम, मामा का, मैं हर्षवर्धन हूं। पगला जाएंगे बोलते बोलते, कोई विश्वास ही नहीं करेगा हर्षवर्धन है कि नहीं है। सवाल है हर्षवर्धन जी, थोड़ा तो कम से कम सेंसिटिव बातें कीजिए कि हमें आपको ये चिल्लाना ना पड़े कि हम अनुराग भदौरिया, आप हर्षवर्धन हैं। प्रेम शुक्ला जवाब दे रहे हैं कपूर साहब, बीजेपी सवाल है बीजेपी ऐश्वर्या कपूर को ना बोलने लगे। नहीं एक सेकंड सोमनाथ जी आप कब ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा पर रोक लगाई है? मैं ये पूछना चाहता हूं, पहले ममता बनर्जी ने तो दुर्गा पूजा को पहले शुरू कर दिया था और इतनी तेजी से दुर्गा पूजा हुई, लेकिन आप कहेंगे दुर्गा पूजा पे रोक लगाई है। क्या बात कर, नैरेटिव करना बंद कीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी फैक्ट्स पे रहा कीजिए। नहीं झूठ है, अनुराग भदौरिया फैक्ट्स पे रहा, अगर धर्म की राजनीति को करता है तो भारतीय जनता पार्टी फैक्ट्स पे रहा कीजिए, फैक्ट्स पे रहा कीजिए, फैक्ट्स पे रहा कीजिए, फैक्ट्स पे रहा कीजिए। पिछले 3 सालों से हुआ है, 3 सालों से लोग कोर्ट गए, अनुराग भदौरिया कोर्ट गए। प्रेम शुक्ला काउंटर, सोमनाथ भारती जी झूठ है, मैं दुर्गा पूजा जाता हूं। अरे दादा अनुराग जी आप तो मैच देखने दुबई भी जाते हो, आपका क्या हाल? अरे आपकी क्या बात, आप तो बड़े वाले सिखाओ ना दादा, आप तो मैच देखने दुबई भी जाते हो, आप तो बड़े वाले हो। फूट की पुड़िया है, आपकी तुलना नहीं है किसी और पूजा शॉप के भालो दुर्गा पूजा। अनुराग जी आपकी तुलना नहीं कर सकता है, दुर्गा पूजा को आपकी तुलना एक ही आदमी कर सकता है। नमस्कार सोमनाथ भारती जी की पार्टी में है वो आदमी, टीवी माध्यम राघव चड्ढा, कोई और आपकी तुलना कर नहीं सकता इतने हल्के में। थोड़ा रिलैक्स कीजिए आप। सोमनाथ जी हंस रहा है, होती रहे, लेकिन सोमनाथ जी अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। देखिए हम लोग रिपोर्टर लोग हैं, सोमनाथ जी रियलिटी है। अनुराग जी की तुलना सच में राघव चड्ढा ही कर सकते, और कोई नहीं कर सकते। आपने, मैं बता रहा हूं, आप नहीं कर पाएंगे। ये मैच देखने दुबई जाते हैं, आपको पता है, ही इज अ बिग गाय। प्रेम शुक्ला काउंटर, प्रेम शुक्ला जी बिल्कुल। देखिए सफाई कैसे झूठ की, टचवुड अनुराग जी, टचवुड। अभी आपके चैनल पर श्रीमान अनुराग भदौरिया ने स्वयं इसको जो है सिद्ध कर दिया। सरस्वती पूजा को प्रतिबंधित करने का दुष्कर्म सुश्री ममता बनर्जी ने किया था और कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश पर उनको सरस्वती पूजन, दुर्गा पूजन की अनुमति प्रदान करनी पड़ी। हनुमान जयंती के जुलूस पर मुहर्रम के जुलूस के चलते प्रतिबंध लगाने का कुकर्म सुश्री ममता बनर्जी की सरकार ने किया था। कोलकाता हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उनको अपना वह तानाशाही आदेश वापस लेना पड़ा। यह सत्य है और इसको जो है कितना भी सपा वाले झूठ बोलने झुठला नहीं पाएंगे। अब बिहार में जो परिणाम आया, श्रीमान अखिलेश यादव गए थे और कह रहे थे कि मगध में हराएंगे, फिर अवध में हराएंगे। अब मगध में जितना बुरी तरह से हारे हो श्रीमान अखिलेश यादव के रिश्तेदार तेजस्वी यादव, जिस दारुण पराभव का उनको सामना करना पड़ा है, अवध में भी आप निश्चित समझें श्रीमान अखिलेश यादव, उनके जो है माफिया टोली, उनकी जो है सांप्रदायिक शक्तियां, उनकी जिहादी शक्तियां, वो निश्चित तौर पर उनकी गुंडागर्दी करने वाली राजनीति को अवध की जनता भी दारुण पराभव का उनको पुरस्कार दिए बिना शांत नहीं बैठेगी। ये समझ लें कि मगध के चुनाव ने अवध के परिणामों का पूर्वानुमान व्यक्त कर दिया है। यह श्रीमान अखिलेश यादव जान गए हैं और हमें पूरा भरोसा है
कि जो जिन एक और राहुल बात है, यादव और इस पे आज गांधी बात ने करनी पड़ेगी और ये महाराष्ट्र ऑपोजिशन को में मानना श्रीमान पड़ेगा शरद पवार कि नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है, प्रेम दादा, श्रीमान नरेंद्र मोदी की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, पवार की नहीं पवार साहब देखिए, पवार साहब इज ए पॉलिटिकली स्पेंट फोर्स। मैं कंप्लीट पॉलिटिकली बोल रहा हूं। मैं आपको 40 दे रहा हूं प्रेम दादा, लेकिन मैं चाहता हूं आप इस पे भी बोले, क्योंकि इस पे बहुत सवाल उठे कि मोदी पॉपुलैरिटी इज ओवर। वहां मौर्य होटल, चाणक्य होटल में बैठ के पटना में, देखो भैया अब नरेंद्र मोदी की वो पॉपुलैरिटी नहीं है। अब नरेंद्र मोदी वो लोग नहीं इकट्ठा, नरेंद्र मोदी हैज प्रूवन, नरेंद्र मोदी ने ये प्रूव कर दिया एक बार फिर, बिना कोई क्षेत्रीय नेतृत्व के बीजेपी ने, कोई बड़े चेहरे के, सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पे कार्ड पे हार होती तो भी मैं यही कहता कि इज द पॉपुलैरिटी डिमीनिंग। लेकिन ये प्रूव किया है प्रेम दादा कि उनके 40 सेकंड अनुराग जी वेट, कि प्रेम दादा बीजेपी नहीं, देश में नरेंद्र मोदी के बराबर पॉपुलैरिटी कोई नेता नहीं है पॉपुलर, उन पे ट्रस्ट है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में और इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव, इन चारों विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रचंड जीत ने यह सिद्ध कर दिया कि जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड जनादेश, जो सिर्फ सामान्य जनादेश बनकर रह गया, उसकी जो उनके मन में जनता को जो चिंता हुई, उस चिंता से मुक्त होने के लिए प्रचंड जनादेश दिया है। और श्रीमान राहुल गांधी, उन्होंने महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के राजनीतिक करियर को ध्वंस करने में कोई गुंजाइश नहीं बाकी रखी। उन्होंने जो है उसी तरह से श्रीमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक करियर की ऐसी तैसी कर दी। अब तेजस्वी यादव की करियर को जो है निपटा के आए हैं। अखिलेश यादव को एक बार 2017 के चुनाव में जिस तरह से उन्होंने जो है गठबंधन करने पर जो परिणाम दिया था, वो हर किसी को ध्यान है। तो अखिलेश यादव अगर राहुल गांधी का हाथ इसी तरह से पकड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे स्टार प्रचारक श्रीमान राहुल गांधी अखिलेश यादव की भी नैया को जब तक पूरी तरह डुबा नहीं देंगे तब अनुराग भदौरिया कोई काउंटर, उसके बाद मैं सोमनाथ दादा के पास जा रहा हूं। पता है कि इनकी जल्दी कांग्रेस का वोट बैंक किसने छीना? सपा ने छीना, बसपा ने छीना, राजद ने छीना। अच्छा, ओके प्रेम दादा, काउंटर ले रहा हूं, कांग्रेस के वोट बैंक काउंटर ले रहा हूं प्रेम दादा, इसी जमाने में छेद लगाई, अब उन्हीं से वापस ले रहे। जल्दी अनुराग दादा, प्रतिशोध है। देखिए, अरे देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या देखिए क्या हो गई, कह रहे हैं अरे अपनी देखिए ना, रिश्तेदार, बीजेपी की समस्या बीजेपी देख लेगी, रिश्तेदार। आप सपा की बताइए, आप राहुल गांधी के साथ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? 40 सेकंड बोल लूं, अरे 40 सेकंड बोल लूं, अरे प्रभु 40 सेकंड बोल लूं, फिर आप बोले ना। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की समस्या देखिए, परेशानी देखिए। अखिलेश यादव की रिश्तेदार हैं, बिल्कुल डंके की चोट पे रिश्तेदार हैं, आपकी तरह झूठ थोड़ी बोलते हैं। मांझी जी को आपने क्या किया? मांझी जी का बहू, दामाद, समधन सब विधायक हो गए, और उपेंद्र कुशवाहा जिनका बेटा एमएलए भी नहीं, वो भी वहां पे जवाब दे रहे हैं। रिश्तेदार बोल रहे हैं, प्रभु धन हो, आप तो ऐसी रिश्तेदारी चलाते हो कि जो एमएलए जीतता भी नहीं है उसको भी शपथ दिला देते हो बाप बेटा। अरे भैया नहीं, आपको अगर की बात करते हो, अनुराग जी एक सेकंड, रिश्तेदार हैं सोमनाथ जी, ओके फेयर डाउन। जिज्ञासु जी आ रहा हूं, आपकी जिज्ञासाएं बहुत बढ़ गई होंगी रिजल्ट के बाद, मेरे को पता है जिज्ञासु जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, टेंशन नहीं भाई, रखिए सबको। सोमनाथ दादा के पास जा रहा हूं। सोमनाथ दादा, ये सब बातें ना, आपने इसको मौका दे दिया, उसको मौका नहीं दिया। महाराष्ट्र में जो गृह मंत्री अमित शाह ने करा, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, सीएम को डिप्टी सीएम, डिप्टी सीएम को सीएम हारने के बाद, उसके बाद मेरे को लगता है, हाँ मैंने ये बोला था खुद कि क्या इनकी पॉलिटिकल वो नहीं है, क्या इनकी लाइन अलग थी, इनकी लाइन अलग थी। जैसे मैं आम आदमी पार्टी के लिए बोलता था सोमनाथ जी कि कभी आप कांग्रेस के साथ हैं, कभी आप नहीं हैं। पंजाब में जाते हैं तो आप साथ नहीं है, गुजरात में जाते हैं तो साथ हैं, एमपी में जाते हैं तो साथ है, राजस्थान बॉर्डर पार हुआ, पार्टी की लाइन बदल गई। मेरे को लगता है लोग देखते हैं कि आप डिलीवरी कर सकते हो कि नहीं। इट डजंट मैटर नाउ। उनको पता है कि बीजेपी के पास वहां, आपको लग रहा है कि सम्राट चौधरी के नाम पे वोट दिया है, कि विजय कुमार सिन्हा जी के नाम पे वोट दिया, उन्होंने नरेंद्र मोदी के ट्रस्ट पे वोट दिया है, एंड दैट इज द रियलिटी। अनुराग भदौरिया को कहां किसी शादी में जाना है क्या जल्दी आज? जी सोमनाथ दादा, आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के नाम पे वोट डलता है। पहुंचना है सर कहां पहुंचना है? बीएलओ के पास जा रहे हैं आप? क्या हो गया, एसआईआर होने वाला है?
क्या हो गया इनका? नहीं, एक शादी में जाना, एक शादी हाँ, में मेरे को जाना पता था, बहुत आई न्यू जरूरी इट, है, सर। आई नो हिज वे, चल रही है, मैं जानता हूँ सोमनाथ दादा, आपसे आई अंडरस्टैंड दिस मैन। सर, सोमनाथ दादा, ये अनुराग भदौरिया वो आदमी है जो स्पोर्ट्स शूज पहन के आलू की खेती करते हैं, ये वो आदमी है जो मैच देखने दुबई जाते हैं सिर्फ। लेकिन सोमनाथ जी, आपकी पार्टी में लोग अरविंद केजरीवाल के भरोसे पे वोट देते थे, जब वो भरोसा कम हुआ, ओके अनुराग जी, जब वो भरोसा कम हुआ तो लोगों ने, कोई बात नहीं अनुराग जी, वी विल सी यू टुमारो, थैंक यू, आप चले जाइए, कोई बात नहीं, आपका पर्सनल कमिटमेंट होगा। लेकिन सोमनाथ दादा, ये एक रियलिटी है, अरविंद केजरीवाल के नाम पे वोट देते थे, जब वो ट्रस्ट कम हुआ, दिल्ली हार गए, आपने बीजेपी को दिल्ली में हराया, लेकिन इलेक्शन कमीशन को, यू आर अ लॉयर सर, कब तक इलेक्शन कमीशन को आप बुरा बोल बोल के करेंगे? थैंक यू। सबसे पहले मैं आपको बधाई दूं कि जिस प्रकार से आप शो करते हैं हर्षवर्धन जी और इतना एंटरटेनिंग रखते हैं कि आदमी ग्लूड रहता होगा टीवी को, तो बहुत बहुत बधाई आपको ऐसे शो करने के लिए। लेकिन आपको चिंता ये रखनी चाहिए कि जनता ग्लूड रहे कई पार्टियों के साथ रखे हैं आज। सर हर्षवर्धन जी ऑल्सो, सोमनाथ जी बोल रहे हैं। मैं आ रहा हूँ। क्या है कि देखिए, आप बोलते बोलते बहुत कुछ बोल जाते हैं। जैसे आपने कहा कि पंजाब हारने वाले हैं, भाई पार्टी खत्म होने वाली है। अरे भाई, डेमोक्रेसी बचने दोगे या नहीं बचने दोगे? अगर यही करना है जो भाजपा चाह रही है, अगर भाजपा के हाँ में हाँ मिलाना है, तो आप एक काम करो, माननीय मोदी जी को बोलो कि अब तो करीब करीब हर राज्य में उनकी सरकार बन रही है, तो उनको बोलो कि भाई अब संविधान को साइड रख दीजिए, अपने आप को यहाँ का राजा घोषित कर दीजिए, काम खत्म। काहे को शो करना, काहे को विपक्ष रखना है? भाई डेमोक्रेसी रहेगी ना दादा, तभी आप भी रहेंगे, तभी हम भी रहेंगे। वेरी स्ट्रॉन्ग एलिगेशन। कितना भी अच्छा आदमी हो, हर अच्छे आदमी, हर आदमी के अंदर राम भी और रावण भी है। किसी का रावण जग जाता है ना, तो वो तांडव करता है। डेमोक्रेसी के अंदर जनता व्यक्ति के अंदर बैठे रावण को कंट्रोल में रखती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई बार आम आदमी पार्टी की ओबिचुरी लिखी गई, लेकिन क्या हुआ? जब जब आपने कहा भाई खत्म हो गई, खत्म हो गई, खत्म हो गई, तब तब हमारी सरकार दोबारा तिबारा, हाँ, एक 117 में 92, पंजाब में, गुजरात में 5 सीटें, गोवा में 2 सीटें। और बात सुनिए जी, आपने आज जो टॉपिक लिया था जी कि राहुल गांधी जी सबसे बड़े प्रचारक हैं बीजेपी के, ये तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं। जब तक माननीय राहुल जी, क्यों नहीं कहा जब आप कांग्रेस के साथ गए थे? आपने ये तब नहीं बताया केजरीवाल जी को, जब सोनिया गांधी जी आके केजरीवाल जी को, जब वो जेल से बाहर आए तो उनके समर्थक बने? आपने ये तब नहीं बताया केजरीवाल जी को कि सर ये कांग्रेस नहीं है तो बीजेपी की टीम भी है? सोमनाथ जी, आप तो इतने ज्ञानी हैं दादा, आपने तब क्यों नहीं बताया? या आपकी बात सुनी नहीं केजरीवाल जी ने? प्लीज अलाउ मी सर, प्लीज, फ्लोर इज योर्स। अच्छा, प्लीज अलाउ मी। हाँ, प्रेम दादा को भी रखिए। हम बता रहे हैं आपको, देखिए बताएं। जब तक राहुल जी, देखिए वो आपके फायदे की बात बता रहा हूं। अच्छा, जब तक राहुल जी लीड करें कांग्रेस को, और जब तक कांग्रेस लीड करेगी इंडिया अलायंस को, तब तक भट्टा बैठेगा, क्योंकि राहुल जी सीरियस बिल्कुल नहीं है। मेरा पर्सनल अनुभव रहा है कि राहुल जी चुनाव को लेकर सीरियस बिल्कुल नहीं है। शायद इनको सोने के चम्मच में पॉलिटिक्स मिली है, इन्हें नहीं मालूम कि किस प्रकार से भारत की पॉलिटिक्स होती है। और इसी कारण से देखिए, महाराष्ट्र में गए, महाराष्ट्र में लुटिया डूबी। हरियाणा में जहां बिल्कुल जीत रहे थे, वहां लुटिया डूब गई बड़ी बुरी तरह। दिल्ली में बीजेपी का साथ लेकर, बीजेपी को साथ दिया आम आदमी पार्टी को हराने में। बिहार में 6 सीट पर आ गए। बंगाल में टीएमसी वेलकम नहीं कर रही है। मैं ही कह रहा हूं, और मैं तो माननीय अखिलेश जी को हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप भी इनसे दूरी बना लीजिए। दूरी बना लेंगे तो आप बच जाएंगे, नहीं तो जिस प्रकार से आरजेडी को उन्होंने निपटाया है, इस प्रकार से कुछ हरकतें ये कर सकते हैं यूपी के अंदर। मैं अपने साथियों को कहना चाहता हूं एक बात। अगर आपने देखा होगा माननीय ऐश्वर्या जी, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा है, मोदी जी किस प्रकार से लगे हुए उनको जिताने में। कहां गए माननीय राहुल जी? फॉरेन में आइसक्रीम खा रहे हैं। चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद, चुनाव के पहले ये कहीं चले जाते हैं। तो इनका कमिटमेंट किसको है? ये क्या मजाक ले रखा है? भाई उनका हो सकता है उनके पास ये उनका पास टाइम हो पॉलिटिक्स, लेकिन हम जैसे लोगों ने
अपनी पूरी जीवन पूरा जान लगा रखा है जनता की सेवा में पॉलिटिक्स के जरिए। मैं तो खुद भुगत रहा हूं। दिल्ली में लोकसभा का चुनाव जो किया इन्होंने, सतीश जी भौचक्के हो रहे हैं। उसमें मेरे नेता केजरीवाल जी कांग्रेस के तीनों सीटों प्रचार करने गए, लेकिन राहुल जी प्रचार करने तो छोड़ दीजिए, वो किसी भी सीट पे एक वीडियो स्टेटमेंट नहीं दिया, एक स्टेटमेंट नहीं दिया कि भाई आम आदमी पार्टी कैंडिडेट को जिताओ। तो कैसे विश्वास किया जाए इन पे? तो मैंने बार बार ये बात कही है, और आज आप में से कई साथियों ने ये बात कही कि माननीय राहुल जी स्टार प्रचारक हैं माननीय मोदी जी के। जहां जहां ये जाएंगे वहां वहां मोदी जी का परचम लहराएगा। वो बात सही है कि मोदी जी एक तरह से नहीं जीत रहे हैं, उनके हाथ में इलेक्शन कमीशन भी है, सीबीआई भी है, ईडी भी है, कई सारे तरकीब हैं। वो कोई भी चांस नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए मैंने देखा है कि जो, जैसे कि आप देखा होगा, अब सोचिए ऐश्वर्या जी, 10,000 रुपया हाँ, चुनाव के होते होते चुनाव के बीच में हर महिला को दे दिया गया। हाँ। इलेक्शन कमीशन मुस्कुरा रहा है। जो पत्रकार वार्ता में पूछ रहे हैं सवाल तो मुस्कुरा कर कोई जवाब नहीं दिया। उसी प्रकार से दिल्ली में 12 लाख टैक्स लिमिट, प्रेम शुक्ला जी सुन रहे हैं, आपको याद होगा इनकम टैक्स का लिमिट, चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं बोला। तो मैं ही देख पा रहा हूं कि माननीय मोदी जी ने कोई भी चाल छोड़ी नहीं है, चाल नहीं छोड़ी, कांग्रेस का साथ भी ले लिया। पॉइंट टेकन। कांग्रेस भाजपा में डील हो गई कि जी आप इलेक्शन जीतते रहिए माननीय मोदी जी। राहुल जी कह रहे भैया हमको जेल में मत डालना। ये आपको थोड़ा लेट समझ में आया, मुझे लग रहा है ये आपको थोड़ा लेट, दिल्ली हारने के बाद समझ आया इनको। जेल मत भेजना सोमनाथ जी, चुनाव जीतते रहो। ये सब दिल्ली हारने के बाद ही समझ आया। पहले कह चुके थे ये बात, नहीं तो फिर इंडिया अलायंस में तो आप उसके बाद भी थे, सबको बता चुके थे हम। ये सतीश कैसे कुछ बोल रहे हैं, जिज्ञासु जी आ रहा हूं, रोहित आ रहा हूं, सॉरी। लोकसभा के बाद कभी इंडिया अलायंस नहीं किया। नहीं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वो मेरे डायरेक्टर ने बोला कि सर ये आम आदमी पार्टी में ही है ना अभी भी, ये जिस तरह से राहुल गांधी पे बोल रहे थे, कोई और पार्टी ज्वाइन तो नहीं की। मैंने कहा नहीं, शांत रहो यार, अभी वही है आम आदमी पार्टी में। सही में वो डायरेक्टर को थोड़ा डाउट हो जाता है। सतीश के सिंह जी, सतीश के सिंह, सतीश जी बोल रहे, जिज्ञासु जी, रोहित आ रहा। हाँ जी, मुझे तो राहुल गांधी का प्रशंसक आपने करार दे दिया। अरे मैं भी उनका क्रिटिक हूं भाई। अगर वो 60 दिन के लिए बाहर गए, चुनाव का बहिष्कार करके जाते तो फिर उसको अच्छा माना जाता कि उनका कोई चुनाव में यकीन नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के सवाल पर तो जितनी विपक्षी पार्टियां भले राहुल गांधी को कोसे, सबके सब एक हैं। अब आप लोग तो ये सवाल तो उठाते नहीं है कि जिन महिलाओं ने जिंदगी में 1.25 करोड़ महिलाओं ने 10,000 क्या 2,000 रुपया भी एक साथ नहीं देखा, एक साथ देखा नहीं, और उसको खटाखट आप ही लोग खटाखट के खिलाफ अभियान चलाते थे ना, खटाखट के। तो अगर ऐसे चुनाव होगा तो मुझे तो लगता है कि अब ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात नहीं, अब ये चुनाव मुक्त भारत की बात वहां पर उस कगार पे पहुंच गई है। बहुत समस्या है। हमको तो लगता है बेकार का पैसा लोग खर्चा कर रहे हैं चुनाव में। सच में वो कोई अभी वक्ता बोल रहे थे, लगता है सोमनाथ जी ही बोल रहे थे कि अब खत्म करो चुनाव भाई, इसमें इतना टाइम लगता है, कोड ऑफ कंडक्ट का कोई मतलब नहीं है, चुनाव का आयोग पर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं, कोई इसका सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीन कमजोर है, मैं मानता हूं बहुत मजबूत है, लेकिन अब उनको इतना ये करने की जरूरत भी नहीं है। मेरा तो ये अब ये कहना है कि बात इस तरह से हो जाएगी कि अब आप देखिए कि अब चुनाव मुद्दों की बात नहीं रही, अब सिर्फ मुद्रा की रह गई है। मुद्रा की, वो भी 24 घंटा पहले, 48 घंटा पहले आप जब लाइन में लगे रहिए तब आपके यहाँ मुद्रा आ जाए आपके मोबाइल फोन में। ऐसे चुनावों का मैं समझता हूँ कोई मतलब नहीं है। और राहुल गांधी में हम रोज निकालें नुस्ख, लेकिन बात यह है कि अब उनको ही यकीन नहीं बचा है। ठीक है, इंडिया गठबंधन वाले, INDIA वाले, आप लोग तो इंडी कहते हैं ना, निकालें उनमें, उनको अलग कर दें, ये हो सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पर सवाल का जवाब तो सबको देना है, देना तो चाहिए। जिज्ञासु जी, आपने सबको सुना, प्रेम दादा आ रहा हूं। जिज्ञासु जी, RJD, आपका कैंपेन इतना बढ़िया चल रहा था। हाँ, नहीं आराम से खाइए, वैसे बहुत टाइम है अभी तो, कोई टेंशन है नहीं, हो गया अभी तो, अगला इलेक्शन दूर है। जिज्ञासु जी सीरियसली, नहीं दादा खाइए ना, रिलैक्स कीजिए, मैं भी बीच बीच में खाता रहता हूँ। बट माई इशू इज दिस जिज्ञासु जी, क्या आज आपको रियलाइज हो रहा है
जैसे सोमनाथ जी को रियलाइज हुआ, और ये बहुत पर्टिनेंट सवाल है, आम आदमी पार्टी को रियलाइज हुआ कि राहुल गांधी के साथ जाना गलत है। राहुल गांधी के साथ जाना वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक अरविंद केजरीवाल डिड। वो बोतल बाय बोतल फ्री के अलावा, वो सफेद घर बनाने के अलावा, क्या आरजेडी को समझ आ रहा है कि राहुल गांधी के साथ जाना तेजस्वी यादव का इट वॉज अ पॉलिटिकल सुसाइड? अपने आप को, खुद पार्टी को उन्होंने मतलब फर्श पे पहुंचा दिया, सिर्फ राहुल गांधी को साथ रखे। जो आदमी इलेक्शन के पीक में कोलंबिया में कॉफी बना रहा हो, उस आदमी से आप उम्मीद कर रहे हो कि आपकी नाव को वो मझधार से चप्पू चला चला के साइड में ले आएगा? कैसे होगा जिज्ञासु जी? ये कभी जिज्ञासा नहीं जागी? देखिए ऐश्वर्य जी, एक बात को लेकर बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए आपको भी और आपके जैसे तमाम पत्रकारों संपादकों को, कि हम विचारधारा की धरातल पर राजनीति करते हैं। अच्छा। और हमारा टेम्पलेट आज भी वही है, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकतंत्र। और इसी के दायरे में लगभग 5 दशक से हमारे नेता आबरूए सियासत लालू प्रसाद जी ने इस देश को बनाने में अपना योगदान दिया है। बहुत सारे दल उभरते रहते हैं और जाने कितने गठबंधन बने और बिखरे जनता पार्टी के समय से, और उससे भी पहले संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के समय से हम लोगों ने प्रयोग किया, और 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का भी गठन हुआ। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी आए, जनता पार्टी के समय भी हमने मोरारजी भाई और फिर चरण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाई, और संयुक्त मोर्चा भी बना देवेगौड़ा जी के समय में, और राष्ट्रीय मोर्चा भी, फिर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन भी, और अब आपने देखा कि इंडिया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारे जो मूलभूत सिद्धांत हैं उससे हम कभी भी अलग नहीं हुए। क्या है आपके मूलभूत सिद्धांत? मैं वही तो कह रहा हूं कि हम इस देश को एकता, भाईचारा, स्वतंत्रता के साथ चलाना चाहते हैं, जिसमें कमजोर से कमजोर लोगों को लगे कि यह उसी का देश है। समाज में हर किसी को सर उठा के जनता ने तो नकार दिया आपको। किसी पर कोई जिज्ञासु जी, इलेक्शन की स्पीच नहीं है। जनता ने आपको सारे वादे नकार दिए, जनता ने आपको पूरी तरह नकार दिया। आप देखिए तो कांग्रेस नहीं, मैं तो सुन रहा हूं, मैंने तो देख भी लिया। आपने रिजल्ट देखा नहीं शायद जिज्ञासु जी? ऐश्वर्य जी, आपके प्रश्न मैं समझ गया। अपनी अपनी मानसिकता, समाजी, सियासी, सांस्कृतिक परवरिश के हिसाब से लोग कर सकते हैं, लेकिन आज भी हमको बड़े पैमाने पर लोगों का समर्थन मिला, और हम एक एक मतदाता के प्रति बहुत आभारी। और तेजस्वी जी कोई 1, 2, 4 बरस की राजनीति नहीं कर रहे, आने वाले 40 वर्षों की राजनीति को अपनी शर्तों पर हम प्रभावित करने जा रहे हैं, और उतना धीरज, संयम, सब्र हमारे अंदर है। मतलब हम कह रहे हैं कि आप राहुल गांधी पर आकला, आप राहुल गांधी के साथ अलायंस रखेंगे, आप कांग्रेस के साथ अलायंस रखेंगे? सुनिए ना, मैंने आपको मौका दिया, पूछ रहा हूं। हम किस बात प्रेम दादा उठा रहे हैं? संस्थाओं की पारदर्शिता नहीं है, कोई स्वायत्तता नहीं है, और धूर्तई को अगर आप प्रखरता का नाम देंगे, कौन नहीं जानता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस देश में लोकतंत्र का तमाशा बना के रख दिया। अगर कोई प्रश्न खड़ा करता है कि जनता का भरोसा लोकतंत्र में कायम रहे, तो आप लोग उनको बिलिटिल करते हैं। एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, रोहित जवाब देना। प्रेम दादा आ रहा हूं, एक सिंपल सवाल है आपसे जिज्ञासु जी। बिहार के चुनाव जब पीक पे थे, सोचिए कुछ और लोग आपके, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं जिज्ञासु जी, करने के हिमायती हैं। जयंत जिज्ञासु जी, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। जब बिहार का चुनाव पीक पे था, उससे 3 दिन पहले अचानक तेजस्वी जी बोलते हैं आई एम टू टायर्ड। अगर बोलते, वो ऐसे है नहीं, वो पीपीटी और नहीं, सुनिए, अगर एक सेकेंड सवाल सुनिए, अगर वो बोलते आई एम टू टायर्ड जयंत जिज्ञासु, आई जस्ट कांट डू सो मच हार्ड वर्क, आई हैव टू गो ऑन एन ओवरसीज ट्रिप, तो जयंत जिज्ञासु क्या बोलता? तेजस्वी यादव ने ये बोला नहीं बोला, क्योंकि तेजस्वी यादव है, लेकिन तेजस्वी यादव को अपनी गलती समझ क्यों नहीं आ रही? साधारण मनुष्य हैं, मनुष्य योनि में पैदा हुए मनुष्य हैं, और वो नॉन बायोलॉजिकल नहीं है। और मैं कह रहा हूं, 8 रोहित काउंटर, ओके, आप समझने को तैयार नहीं। 8 घंटे से ज्यादा काम करना शोषण है। हम नहीं चाहते प्रधानमंत्री का शोषण हो। अगर वो रोहित काउंटर, तो प्रेम दादा आ रहा हूं, हर्षवर्धन जी आ रहा हूं। ऐसा है, सुनिए, देखिए, बिहार की सम्मानित जनता ने कन्विक्टेड, चार्जशीटेड गठबंधन के जो उत्तराधिकारी नेता, दुर्योधनी राजनीति के प्रतीक, बिहार में आतंक राज के युवा हृदय सम्राट बनने का जो प्रयास कर रहे थे बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनको ससम्मान नमस्कार कर लिया, और गंगा जी के किनारे
पटना में उन लोगों को गंगा जी में डाल दिया गया, गुंडा राज के प्रतीक पुरुषों को। बिहार की सम्मानित जनता ने विशेष मैंडेट देश के जननायक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी में आस्था विश्वास प्रकट करते हुए दिया है। और राष्ट्रीय जनता दल के गलथेथरों को थोड़ा भी शर्म नहीं आता है कि 2005 के उपरांत बिहार की सम्मानित जनता ने राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव जी के खर खानदान के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर आसीन नहीं किया। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि बिहार की जनता अहिंसा में, लोकतंत्र में और पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संविधान में आस्था, निष्ठा और विश्वास व्यक्त करती है। शर्म नहीं आता है राहुल गांधी जी को। वंशवादी राजनीति के राष्ट्रीय संरक्षक हैं, बौड़ाहा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बिहार की धरती ने क्रांति का आगाज कर दिया है। बिहार से लोकतंत्र विरोधियों को हम लोगों ने खदेड़ दिया है। अब गंगा महारानी की कृपा से पश्चिम बंगाल के बिहार में जो हुआ है वो सबने देखा। गंगा सागर में सोमनाथ जी, मैं आ रहा हूं, लेकिन प्रेम दादा, नरेंद्र मोदी के बराबर का नेता नहीं है देश में अभी जी। ममता बनर्जी आज SIR का नाम ले रही हैं। पिछले इलेक्शन में EVM था, अगले इलेक्शन में क्या होगा ये तो मैं जानता नहीं हर्षवर्धन जी, लेकिन नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी अब इतनी स्ट्रांग है कि बीजेपी को क्षेत्रीय नेतृत्व की अब जरूरत नहीं है। क्षेत्रीय नेतृत्व, उनको पता है कि नरेंद्र मोदी का नाम आया and the opposition is decimated. Politically speaking, रोड रोलर चल जाता है, पॉलिटिकल रोड रोलर विपक्ष के ऊपर। ऐश्वर्य जी वैश्विक स्तर पर नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का मुकाबला करने वाला कोई नेता नहीं। और ये मेरा दावा जो है मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे पर आधारित है, जो पिछले लगभग 2 वर्षों से हर्षवर्धन जी मेरी जगह विश्व के तमाम नेताओं की तुलना में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का सर्वेक्षण किया जाता है तो मॉर्निंग कंसल्ट जैसी वैश्विक एजेंसी यह सिद्ध करती है कि नरेंद्र मोदी जी के बराबरी में दुनिया के किसी भी नेता को लोकप्रियता हासिल नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर तो आप देख ही रहे हैं कि पर विपक्ष तो मानता नहीं। श्रीमान राहुल गांधी हारने के बाद भी नहीं मानता। पांव पड़े राहुल गांधी के तांता बंटा ढार वाली दशा है। हाँ, ये तो सही। नहीं, अब हारे गिरे फिर भी टांग ऊपर वालों के लिए क्या कहेंगे। गिरे भी फिर भी टांग ऊपर जिनकी है तो उनकी टांग ऊपर है, वो गिरे हुए हैं। लोग देख रहे हैं कि उनकी जो है आसमां की तरफ निगाहें होने के बावजूद भी वो जबरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं हम जीते हैं, हम जीते हैं। भाई आपको जो है बिहार की जनता जो अपनी बहू का अपमान करे, जो अपनी बेटी बहन को चप्पल दिखाए, ऐसे लोगों के साथ बिहार की बहन बेटियां जाएंगी क्या? बिहार की बहन बेटियों ने जो बिहार को कि महिलाओं को नारी सशक्तिकरण का मंत्र देता है, उस मंत्र के साथ मंत्रमुग्ध होकर बिहार की बहन रियलिटी जो है वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सोमनाथ जी देती हैं। सोमनाथ जी चप्पल दिखाता है अपनी ही बहन को, किडनी देने वाली बहन को। वो तो अगर वो असलियत है तो देखें। नहीं लारी जी, आप हंस सकते हैं, आप हंस सकते हैं, लेकिन समझना पड़ेगा उत्तर प्रदेश आ रहा है। अगर अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का साथ नहीं छोड़ा तो दोबारा बेड़ा गर्क होने जा रहा है। लेकिन क्या बिहार के लोग बीवियों को पसंद नहीं करते हैं क्या? बीवियों को पसंद नहीं करते हैं जो लोग बीवी को बिहार के लोग बेहुदे कमेंट्स मत किया कीजिए। वो बेटी और बीवी आपको आदत है ये सब बेहुदी कमेंट्स करने का लारी साहब। बीवी को जो बाहर डाल दे, बीवी को छोड़कर जो भाग जाए उसकी इज्जत करते हैं। तो क्या हर आदमी अपनी बीवियों को लात मार के बाहर निकाल दे? क्या करे? छोड़ दे, भाग जाए, क्या करे भाई? ये भी बता दीजिए। सब चीजें आप पॉलिटिकली नहीं करते हैं। यू टेक माई डिबेट ऑन द अदर साइड व्हिच आई डोंट वांट। सोमनाथ जी, अरविंद केजरीवाल को लेट समझ आया, दिल्ली हारने के बाद समझ आया कि राहुल गांधी के साथ जाना वाज द बिगेस्ट मिस्टेक। और ये रियलिटी है सोमनाथ दादा, यू कांट डिनाई दैट विद अ बिग स्माइल। आई लाइक दैट स्माइल ऑफ योर्स, बट स्टिल सोमनाथ भारती को ये मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी के साथ जाना गलत था और नरेंद्र मोदी की टक्कर। आपने कहा ना पंजाब में आपको सीरियस ट्रबल है, सीरियस प्रॉब्लम है। अकाली दल से नहीं है, बीजेपी से है, और ये आपको भी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं। सर्वे आप लोग करा चुके हैं 2 वहां पे। ऐसा ऐश्वर्या जी, बात मैं आपके चैनल के माध्यम से रिकॉर्ड कर लीजिएगा, इसको दिखाइएगा तब मुझे। हमारी सरकार फिर बनेगी, रिकॉर्ड कर लीजिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। ये भाजपा के वहां जमानत जब्त है हर तरफ से। अभी देखा आपने क्या हुआ तरन तारण के चुनाव में? कहां थी भाजपा, कहां थी कांग्रेस? भाई उपचुनावों में आम आदमी पार्टी की लगातार जीत हो रही है। लुधियाना हो, लुधियाना वेस्ट हो, तरन तारण हो, जहां कहीं भी हो।
कारण क्या है गुजरात तक में? मैं आपको आज एक और दावा कर जाता हूं जी, करिए। अगली सरकार गुजरात में आम आदमी पार्टी की हर्षवर्धन जी एंडिंग कमेंट इस पे आपके। हर्षवर्धन जी, इस पे गुजरात में अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, सपा हंस रही है, सोमनाथ दादा सपा हंस रही है। हर्षवर्धन जी कह रहा हूं, हर्षवर्धन जी एंडिंग कमेंट्स, हर्षवर्धन जी एंडिंग कमेंट्स प्लीज। हर्षवर्धन जी क्विक। नहीं, मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा। देखिए सोमनाथ जी क्या है कि पिछले कुछ समय से सोमनाथ जी बड़ी अच्छी बात करते हैं और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब कोई नाराज नहीं होता, थोड़ा हंसते बोलते। लेकिन राहुल गांधी को इतना कुछ कह गए सोमनाथ जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री थे ना अरविंद जी, गायब हो गए। ठीक है, गुजरात की बात की जा रही है, गुजरात पंजाब के हेलीकॉप्टर से गुजरात जाएंगे, लेकिन वो सब अपनी जगह है। दिल्ली में कहां है अरविंद केजरीवाल? नहीं, दिल्ली में तो हो गया। बात राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं, दिल्ली में तो हो गया। में अरविंद केजरीवाल पर भी लागू होती है। दिल्ली में तो हो गया। जिज्ञासु जी, जिज्ञासा जागृत कीजिए, राहुल गांधी ने कितनी सीटों पे हराया? और रोहित, वो सवाल मैं पूछूंगा जरूर, राघोपुर से कौन जीता भैया? का दायित्व उनके ऊपर है। बहुत बोल रहे थे रोहित, डंके की चोट पे ना माने, तेजस्वी यादव हारेंगे, राघोपुर से हारे क्या? ये सारे सवाल हैं। लेकिन एक बात रियलिटी है कि नरेंद्र मोदी के टक्कर का नेता नहीं है प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी के प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है, वो बोल रहे हैं। बट रियलिटी है, द मैन इज प्रूविंग हिमसेल्फ अगेन एंड अगेन एंड अगेन। बार लोग बोल रहे थे नरेंद्र मोदी की वेव चली गई, पॉपुलैरिटी वेव गई नहीं, मतलब वो कह रहे थे वापस आ गए। अरे भैया जाएगी तो वापस आएगी ना, गई नहीं है। ये सारे विपक्षी नेताओं को सोचना पड़ेगा। प्लीज थिंक अबाउट इट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, नमस्कार। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH